तुम्हें दरबार में बुलाया गया है। दरबार में? हाँ, हुक्म जी ने तुम्हें राजभवन में बुलाया है। बस आधे घंटे के अंदर हमें वहां हाजिर होना है। खैरियत तो है? इमरान ने पूछा। ये तो वहां जाकर पता चलेगा। हो सकता है किसी ब्राह्मण बुढ़िया वाला मामला हो या कोई और प्रॉब्लम हो सकता है। इमरान ने पूछा, क्या मैं भी साथ जा सकता हूँ? तुम किस हैसियत से जाओगे? आपके गार्ड के तौर पर जा सकता हूँ। देखो कहीं मरवा ना देना। मुझे सबसे बड़ा अंदेशा यही है कि कहीं तुम्हारे और ताबिज के दरमियान किसी तरह का ताल्लुक साबित न हो जाए। इस बारे में आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। उसने मैडम को यकीन दहानी करवाई। और अब मैं राजभवन की अजीम शान इमारत के अंदर हुक्म के पुरस्कू दरबार में था। यह दरबार जदीद और कदीम आराइश का खूबसूरत इम्तजाज था। मुझे एक बंद घोड़ा गाड़ी में मुहावजों के कड़े हिसार में यहाँ तक लाया गया था। मैडम और इमरान वगैरह दूसरी घोड़ा गाड़ी में यहाँ तक पहुंचे थे। मुहावजों की एक खुली छत वाली जीप हमारे साथ साथ रही थी। बुलंदोबाला छत वाले शानदार दरबार के अंदर खड़े होकर मैं खुद को किसी कदीम दास्तान का हिस्सा महसूस करने लगा। सामने एक जरनिगार चबूतरे पर एक बहुत बड़ी मुनक्किश कुर्सी रखी थी। इस पर सोने के पत्थरे जड़े थे और कीमती पत्थर दमक रहे थे। यकीनन ये हुक्म जी की नशिस्त थी। इर्द गिर्द 8-10 से मजीद कुर्सियां मौजूद थीं। इन पर मुसाहिबीन बैठे हुए थे। अभी ये सारी नशिस्तें खाली थीं। ताहम दरबार में काफी अफराद नजर आ रहे थे। मुझे भी जरनिगार चबूतरे की एक जानिब नशिस्त पर बिठा दिया गया। दरबार में मौजूद अक्सर अफराद कन्नखियों से मेरी तरफ देख रहे थे। मैं इनके लिए यकीनन एक दिलचस्प चीज था। एक ऐसा शख्स जो कुछ अरसा पहले तक मफलूज और माजूर समझा जाता था, अब एक नए रूप में इनके सामने आया था। इसकी सारी हेत ही तब्दील हो चुकी थी। ये सब कुछ दास्तानी लेकिन ठोस हकीकत था और पिछले चंद माह में मैं कई जगह इसका सबूत मुहैया कर चुका था। कुछ देर बाद जरनिगार चबूतरे की उदासी खत्म होगी। एक अकबी दरवाजे का मखमली पर्दा हरकत में आया और हुक्म जी पूरे करोफर के साथ नमूदार हुआ। मैं पहली बार उसे करीब से देख रहा था। वो दरमियानी उम्र का था। रंगनमी और सर पर एक ताजनुमा पगड़ी थी। एक कीमती कामदार चुका उसके पांव तक पहुंच रहा था। यूं लगता था कि उसने अपने चेहरे पर रूहानियत तारी करने की शाउरी कोशिश कर रखी है। उसने आंखें नीम वाह कर रखी थी और नपे-तुले कदमों से अपनी तिलाई कुर्सी की तरफ बढ़ रहा था। तमाम दरबारी खड़े हो गए और रुकू के बल झुककर उसे ताजीम पेश की। उसने हाथ के मुदब्बिराना इशारों से लोगों को बैठने का हुक्म दिया। मैंने भी बैठना चाहा, मगर एक गार्ड ने मुझे खड़े रहने की हिदायत की। हुक्म जी के साथ कोई 1 दर्जन मुसाहिबीन भी थे। इनमें से कुछ चबूतरे पर रखी कुर्सियों पर बैठ गए और कुछ चबूतरे के सामने पहली कतार में। चबूतरे पर बैठने वालों में हुक्म की 3 बीवियां यानी रानियां शामिल थीं और उनमें एक महारानी रत्ना देवी थी। इसका हुस्न आंखें चुंधिया देने वाला था। यही रत्ना देवी थी जिससे झगड़ा करके सुल्ताना दरगाह से फरार हो गई थी। हुक्म के साथ जलवा अफरोज होने वालियों में मुझे एक जानी पहचानी सूरत भी दिखाई दी। ये जॉर्ज की बहन मारिया थी। वो एक लंबे अंग्रेजी स्कर्ट में थी। हाथों पर सफेद दस्ताने थे। शायद ये दस्ताने उंगली का ऐब छुपाने के लिए पहने गए थे। कटी हुई उंगली की जगह गालबन कोई पैकिंग वगैरह रखकर इसे बराबर कर लिया गया था। एक लम्हे के लिए मेरी और मारिया की नजरें मिली। एक बिजली सी गूंज गई। वो सारे मंजर मेरे ज़हन में भी ताज़ा हो गए जिनका ताल्लुक मारिया के अगवा और दीगर वाक़यात से था। हुक्म जी दीगर हाजरीन की तरह मुझे बड़ी गहरी नजरों से दिख रहा था। उसने बारोब आवाज में कहा, क्या तुम हमारे 1-2 सवालों के जवाब देना पसंद करोगे? फरमाए। कहा जा रहा है कि जब तुम जेल से फरार होकर नलपानी पहुंचे तो तुम्हारे साथ एक करीबुल मर्ग शख्स भी था जिसका एक बाजू और टांग कटी हुई थी। मैंने ठहरे हुए बेबाक लहजा में कहा, इज्जत माफ, पहली बात तो यह है कि मैं जेल से नहीं जॉर्ज के घर से फरार हुआ था। जेल में तो मुझे 1 घंटे से ज्यादा रखा ही नहीं गया था। और दूसरी बात यह कि जिस करीबुल मर्ग शख्स की बात आप कर रहे हैं, आप उसे अच्छी तरह जानते हैं। इसका नाम बारूदा जैकी था और वो करीबुल मर्ग भी आपके दोस्त जॉर्ज की वजह से हुआ था। सर जॉर्ज का नाम एहतराम सलो। चबूतरे पर विराजमान एक फरबा शख्स ने गर्ज कर कहा, मेरे दिल में जिसके लिए एहतराम नहीं, मैं अपनी जुबान पर उसके लिए एहतराम कैसे ला सकता हूँ। और दूसरी बात जनाबे आली कि इस वक्त हम दोनों के दरमियान सांबर की लड़ाई तय हो चुकी है। इस रूह से हम दोनों सिर्फ हरीफ हैं और हरीफों का दर्जा एक जैसा ही होता है। फरबा शख्स ने मजीद मुश्तिल होकर कुछ कहना चाहा, लेकिन हुक्म ने हाथ के इशारे से उसे रोक दिया और भारी भरकम आवाज में बोला, तुम बारूदा के करीबुल मर्ग होने की बात तो करत हो, लेकिन यह ना ही जानत कि उसका अपराध कितना बड़ा था। उसने शाही परिवार की इज्जत पर डाका डालने की कोशिश की थी। बहरहाल हम इस बहस में पड़ना नहीं चाहते। हम सिर्फ ये पूछना चाहते हैं कि क्या वाकई तुम बारूदा जैकी के शागिर्द हो, क्योंकि यहाँ कुछ लोग ये बात बड़े विश्वास के साथ कह रहे हैं। मैंने गहरी सांस लेते हुए कहा, आप किस हवाले से शागिर्दी की बात कर रहे हैं? तुम्हारा रहन सहन, तुम्हारा बर्ताव, तुम्हारा लड़ने का अंदाज और जैसी दूसरी चीजें। मैं खुद को उस बहुत बड़े शख्स का शागिर्द कहलवाने का हकदार तो नहीं समझता, लेकिन मैं मानता हूं कि मैंने उससे थोड़ा बहुत सीखा जरूर है। सुना है कि दर्द के हवाले से तुम्हारा कोई खास फलसफा है और तुम खुद को आराम व आसाइश से दूर रखकर जिस्मानी अज़ियतें देकर खुश होते हो। इसमें खुश होने वाली तो कोई बात नहीं, बस मैं बर्दाश्त बढ़ाने की अपनी सी कोशिश करता हूँ। इस चक्कर में भी तुम्हें बारूदा जैकी ने डाला है। आप इसे चक्कर कह लें, लेकिन मेरे नजदीक ये भी जीने के तरीकों में से एक तरीका है, एक तर्ज हयात है।
मेरा मजहब मुझे ऐसे ही सादा और पुरमुशक्कत जिंदगी की तलकीन करता है। कम खाना, कम सोना, खुद को ज्यादा आसाइशों और नफ्सियाती लज्जतों से हत्तुल इम्कान दूर रखना, ये सब कुछ तो कोई भी शख्स अपना सकता है। आप भी अपना सकते हो, लेकिन इसके लिए अंदर की जुर्रत दरकार है। अपना लहजा दुरुस्त रखो। पर वह शख्स एक बार फिर गरजा। हुक्म ने उसे दोबारा हाथ के इशारे से मना किया। मुझे घूरते हुए हुक्म ने अपनी बात जारी रखी और बोला, अपने मजहब पर इतराते हो तुम लोगन और हर जगह इसकी मिसालें भी देवत हो, लेकिन जब पढ़े लिखे लोगन में तुम्हें अपने विचारों का दिफा करना पड़ता है तो अक्सर तुम कामयाब ना ही हो पाते, खास तौर से जब तुम लोगों की इंतहा पसंदी और दहशत गर्दी की बात होवत है। मुझे अपने अंदर आग की तपश महसूस हुई। मैंने जल्द तलाजा में कहा, मुसलमानों पर इंतहा पसंदी का लेबल लगाना आज की दुनिया का फैशन बन चुका है और आप जैसे कुछ लोग इसमें पेश हैं। पर ना इंतहा पसंदी किस मजहब और कौम में मौजूद नहीं। यह बड़ा घिसा पीटा जुमला बोला है तुमने। यह अपनी हैसियत खो चुका है। अगर तुम पसंद करो तो तुम्हें तुम्हारी इंतहा पसंदी की एक छोटी सी झलक दिखा सकता हूं, हुक्म ने कहा और मेरी तरफ कड़ी नजरों से देखा। मैं समझा नहीं, मैंने इस्तफसार किया। हुक्म ने अपनी दाएं जानब देखकर एक सीनियर गार्ड को इशारा किया। वह अदब से सर झुका कर उल्टे कदमों पीछे हटा और फिर घूम कर बाहर चला गया। थोड़ी देर बाद वो वापस आया और उसके साथ मुझे दो जाने पहचाने चेहरे नजर आए। मैं शशतर रह गया। एक मनहूस चेहरा तो रंजीत पांडे का था। वो वर्दी में मलबूस, उसके स्याही माइल चेहरे पर उसकी सुर्खी माइल आंखें देखती हुई महसूस होती थी। उसकी और मेरी निगाहें बस एक सानिये के लिए मिली। इस एक सानिये में वो सारी नफरत और कदूरत चाक गई जो मेरे और रंजीत के दरमियान मौजूद थी। मुझे लगा जैसे उसने खामोशी की जुबान में मुझसे कहा, पप्पू आकर ऊंट पहाड़ के नीचे आ गया ना, अब तू हमारे रहमो करम पर आने वाला है। अगली पिछली सारी कसरें निकलने वाली हैं। रंजीत के साथ जो दूसरा चेहरा था उसे देखकर मुझे ज्यादा हैरानी हुई। मुझे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ। ये सुल्ताना का गूंगा मुलाजिम हाशिफ उर्फ हाशू था। मैं इसे नल पानी की शाही आरामगाह दीवान में देख कर आया था। वो मुलाजमा सफिया के साथ मिलकर हमारे बच्चे बालू की देखभाल भी कर रहा था। मुझे हरगिज तवक्का नहीं थी कि मैं हाशू को यहाँ देखूंगा, और वो भी इस हालत में। हाशू के पाँव में बेड़ियां थीं और उसके हाथ हथकड़ी में जकड़े हुए थे। इसके कदरे फरबा चेहरे पर गहरे नील नजर आ रहे थे। सर पर पट्टी बनी हुई थी। 35-40 साल हाशू लाचारी की तस्वीर नजर आ रहा था। ऐसे शख्स के साथ ये सलूक समझ से बाहर था। ये सब क्या है? मैंने तकरीबन चिल्ला कर पूछा। ये तुम लोगों की अमन पसंदी, शांति और प्रेम का शाहकार है। हुक्म का लहजा तंजिया था। क्या जुर्म किया है इसने? कोई एक जुर्म हो तो तुम्हें बताया जावे। एक लंबी लिस्ट है, और अगर ये 2 हफ्ते पहले नलपानी से पकड़ा ना जाता तो ये लिस्ट और भी लंबी हो जानी थी। हुक्म ने रंजीत को इशारा किया कि वह हाशू के बारे में बताए। रंजीत ने कहा, यह शख्स बहुत पुराना हिंदू दुश्मन है। आजकल भी ये एक बहुत बड़े जुर्म का ताना बाना बन रहा था। अगर हमारे मुखबर बर वक्त खोज ना ही लगा लेते तो बहुत ज्यादा नुकसान हो जाना था। हुक्म ने गूंगे हाशू से मुखातिब होते हुए कहा, क्या तुम खुद अपने इस शानदार अपराध के बारे में कुछ बताना पसंद करोगे? हाशू कुछ देर तक जलती नजरों से हुक्म को घूरता रहा, फिर गर्ज कर बोला, अगर खुदा के दुश्मनों को मारना अपराध है तो हम ये अपराध करते रहेंगे अपनी आखिरी सांस तक, खून के आखिरी कतरे तक। मैं भौंचका रह गया। हाशू बोल रहा था। उसकी गजबनाक आवाज दरबार में गूंजती और फैलती चली गई। खुदा की जमीन से नापाक लोगन के वजूद को खत्म करना एक ऐसा काम है जिसके लिए मेरी जैसी सैकड़ों जिंदगियां खुशी से कुर्बान की जा सकते हैं। मुझे अगर 100 बार भी जिंदगी मिले तो मैं 100 बार इसी काम पर इसे निसार कर दूंगा। हाशू की आंखों से शोले निकल रहे थे। उसका सीना फैल कर चौड़ा हो गया था। हुक्म बोला, क्या तुम्हें जानकारी है कि तुम जो काम करने जा रहे थे इसमें सैकड़ों लोग मारे जाते, इनमें औरतें, बूढ़े और मासूम बच्चे भी शामिल होते, और हो सके थे कि कुछ मुसलमानों के प्राण भी चले जाते। हाशू ने पलट कर रंजीत पांडे की तरफ देखा और गरजा, और इस कुत्ते ने कुछ दिन पहले दीवान में जो बम फोड़ा था, क्या इसमें बेगुनाह लोगों की जानें ना ही गई थी? पांडे ने एक जोरदार थप्पड़ हाशू के मुंह पर मारा। वो लड़खड़ाकर अगली निशिस्त पर जा गिरा। 2-3 मुहाफिज इस पर टूट पड़े और बेदरेग उसे मारने लगे। चंद लम्हों में हाशू के नाक मुंह से खून छूट गया और वो नीम जान हो गया। इस हालत में भी वो पुकार रहा था, किसी को ना ही छोड़ेंगे, हर काफिर को मारेंगे, पूरे राजवाड़े को आग लगा देंगे। पांडे और उसके साथियों ने फर्श पर गिरे हुए हाशू के मुंह में कपड़ा ठोंस दिया था ताकि वो बदजुबानी ना कर सके। हुक्म जी ने पांडे को अपने करीब बुलाकर कुछ कहा। वो तेजी से बाहर गया और फिर पॉलीथिन का एक लिफाफा लेकर वापस आ गया। इसमें एक नीलगू पाउडर सा था। इसका वजन आध किलो से कुछ ही कम होगा। ये वैसा ही पाउडर था जैसा सुल्ताना के पास से निकला था। इस पाउडर में नीले तोते की आमेजिश थी और यह पाउडर की वो पुड़िया अब भी मेरे सामान में मौजूद थी। हुक्म के इशारे पर पांडे ने वो पाउडर मुझे दिखाते हुए कहा, जब हमारे मुखबरों ने इसे नलपानी के एक मंदिर के पास से पकड़ा तो उस पैकेट जैसे 3 पैकेट इसके पास मौजूद थे। ये काली के मंदिर में पकने वाले प्रसाद के अंदर ये जहर मिला चुका था। अभी इसे कम अज कम 2 और बड़े मंदिरों में जाना था। एक मंदिर में इसने भीड़ चढ़ाए हुए दूध के अंदर ये जहर मिलाना था, और दूसरे मंदिर में हलवे के प्रसाद के अंदर ये इतना तेज जहर है कि इसकी एक चुटकी 3-4 बंदों की हत्या करने के लिए काफी है। एक अंदाजे के मुताबिक अगर ये अपने इरादे में सफल हो जाता तो नल पानी में कम अज कम 1000 हिंदू मौत के मुंह में चले जाते
और हो सकता है कि कई मुसलमान भी मरते, क्योंकि कई जगहों पर ये लोगन भी प्रसाद खा लेवत हैं। हुक्म ने जल्दी नजरों से मुझे देखा और बोला, और ये बंदा ऐसे शुभ काम अब से ना ही कई बरस से कर रहा है। इसका असल नाम हाशिम राजी है। ये एक बहुत कट्टर मुसला है। अब इसने सब कुछ अपनी जुबान से बताया। ये कई बरस से गूंगा बनकर मुख्तार राजपूत के घर में रह रहा था। अभी ये खोज लगाना बाकी एक मुख्तार राजपूत और उसके परिवार को इसकी असल हकीकत का पता था या नहीं, और अगर पता था तो फिर वो किस हद तक इसके कामों में शरीक थे। इस शख्स की हकीकत एक खतरनाक खुफिया दुश्मन की है। यह जरगाह के अंदर की खबरें अपने पीरो मुर्शिद मुराद शाह तक पहुंचाता था, और मुराद शाह का पत्ता किसे नहीं। यही वो शख्स है जो नल पानी में राजपाट हासिल करने के सपने देखत है। इसने हमारे छोटे भाई को हमसे दूर कर दिया, धर्म और संसार की सारी सच्चाइयों से दूर किया है। हुक्म ने गहरी सांस ली और बात जारी रखते हुए बोला, लेकिन यहाँ बात मुराद शाह की नहीं, इस जुबान दराज गूंगे की हो रही है। ये इन्हीं जुनूनी लोगों में से है जिनके ज़हन तंग होकर सूखे अखरोटों जैसे हो गए हैं। इनकी नजरें केवल अपने सामने तक ही देख सकते हैं। अब इस जानवर को कौन समझाए कि इस तरह बेगुनाह मासूम लोगों की जानें लेकर ये अपने खुदा को खुश ना ही कर सकत। हुक्म के पहलू में शाहाना ठाट से बैठी रत्ना देवी ने लुकमा देते हुए कहा, और यह सिर्फ हिंदू जाति ही का नहीं, अपनी जाति का भी दुश्मन है। इसे 2-3 साल पहले एक मुसलमान लड़के को सिर्फ इसलिए घोड़ा गाड़ी तले देकर मार दिया कि वो बांसुरी बजाता था। बांसुरी बजाना इसके नजदीक बहुत बड़ा पाप था। पिछले साल इससे मुसलमान बच्चियों के एक स्कूल में आग लगाई। इस स्कूल में 3 बच्चियां झुलस कर हलाक हो गईं। इन बच्चियों का दोष ये था कि वो बता चुका है। तुम चाहो तो इससे पूछ सकते हो। मैं शस्तर खड़ा था। रंजीत ने रत्ना देवी के इशारे पर हाशु के मुंह से कपड़ा निकाल दिया। वो गर्जा और एक बार फिर इन लोगों को बेनुक्त सुनाने लगा, जिनके ख्यालात उसके ख्याल से नहीं मिलते थे। उसकी पुरतेश बातों से अंदाजा हुआ कि अभी रत्ना ने इस पर जो इल्जामात लगाए हैं वो इन्हें कबूल करता है, और इसके साथ ही अपने फेल को पूरे यकीन के साथ दुरुस्त भी समझता है। वो जब ज्यादा आग बगोला होने लगा तो उसके मुंह में फिर कपड़ा ठूंस दिया गया। रंजीत पांडे और हुक्म के दीगर गार्ड्स इसे खींचते और घसीटते हुए बाहर ले गए। हुक्म बेहद तंजिया अंदाज में मुस्कुराया और बोला, क्या विचार है तुम्हारा इस तर्ज के भाई बंदों के बारे में? चंद लोगों के सख्त रवैये की वजह से आप किसी तबके या पूरी कौम को इल्जाम नहीं दे सकते, लेकिन तुम लोगों ने तो अपनी शनाख्ती इस गंदे रवैये को बना रखा है। अचानक इमरान की आवाज मेरे कानों में पड़ी, आली जनाब, क्या आपके इस सवाल का जवाब मैं दे सकता हूँ? मैंने मुड़कर इमरान को देखा। उसके चेहरे पर ऐसी संजीदगी थी जिसने मुझे चौंका दिया। ऐसी बेपनाह संजीदगी मैंने उससे पहले कभी उसके चेहरे पर नहीं देखी थी। तुम कौन हो? हुक्म की पाटदार आवाज दरबार में गूंजी। इज्जत माब, अगर आप इजाजत दें तो मैं बताऊं? मैडम ने खड़े होते हुए कहा। हाँ बताओ जनाब, ये पाकिस्तान में सियालकोट का रहने वाला है। इमरान दानिश नाम है इसका। इसके भाग इसे इंडिया ले आए और फिर यहाँ तक ये पहुंच गया। लड़ाई बढ़ाई वाले काम खूब समझता है। मैंने छानबीन करके इसे अपने सिक्योरिटी गार्ड में शामिल किया है। हुक्म की तेज नजरों ने कुछ देर इमरान को घूरा, फिर वो बोला, कहो क्या कहना चाहते हो? मैं हजूर को इसका जवाब तफसील से दूंगा, लेकिन मेरी एक गुजारिश है, अगर आपको नागवार ना हो तो पहले वो मामला निपटा लीजिए जिसके लिए हम यहाँ आए हैं। मेरा मतलब है जनाब, नल पानी की उम्र रसीदा खातून वाला मामला। हुक्म के माथे पर नागवारी की शिकनें आई, ताम वो बोला कुछ नहीं। उसने अपने सामने वाले कलाक की तरफ देखकर पहलू में बैठे पंडित महाराज से थोड़ी सी खुसर फसर की। रंजीत पांडे से मुखातिब होकर कहा, बुजुर्ग खातून को लाया चाहे। हुक्म के इस हुक्म की तामील हुई। कुछ देर बाद हमने बुजुर्ग खातून को देखा। यह हट धर्म खोसट बुढ़िया थी, जिसके कहने पर उसके 50 साल बेटे राम प्रसाद ने परीक्षा की खौफनाक रस्म अदा की थी और जान से गया था। बुढ़िया साड़ी में थी, कंधों पर मोटी शाल और पांव में लकड़ी की खड़ावें थी। उसे हुक्म के जरंगार चबूतरे के सामने ही एक आरामदेह नशिस्त पर बिठा दिया गया। कुछ देर बाद बुढ़िया की नजरें मुझ पर पड़ गईं। इसके साथ ही उसके झुर्रियों भरे चेहरे पर नफरत और तैश की झलकार होगी। उसने अपनी टेढ़ी उंगली से मेरी तरफ इशारा किया और चिल्ला उठी। इसके मुंह में बस 2-4 दांत थे, जिसकी बात मुश्किल ही से समझ में आती थी, खासतौर से जब वो गुस्से में तेज तेज बोलती थी। वो हाथ नचा नचा कर पता नहीं क्या कुछ कहने लगी। जो जुमले समझ में आए वो इस तरह थे, राक्षस हो, तुम्हारी पत्नी राक्षस है। हमको क्या खबर थी, हमने जिसको इतने बड़े काम के लिए चुना है वो इतना बड़ा पापी निकलेगा। तुम दोनों की सजा मौत है, इसके सिवा कुछ नहीं, वगैरह वगैरह। मुझ पर इस जुबानी हमले के दौरान में बुढ़िया ने अपनी नशिस्त से उठने की कोशिश की थी, लेकिन गार्ड्स ने उसके कंधों पर नरमी से हाथ रखकर उसे बैठे रहने पर मजबूर कर दिया। बुढ़िया कदरे पुरस्कून हुई तो हुक्म का फरबा अंदाम मशीर चबूतरे से उतरकर बुढ़िया की नशिस्त के करीब आया और बोला, माताजी, हुक्म जी चाहते हैं कि आप 9 तारीख को होने वाले सांबर के बारे में जो कुछ कहना चाहते हैं तफसील से कहें। वो फौरन बोली, तफसील से क्या कहूँ? मुझको कोई लंबी चौड़ी बात ना ही करनी। मैं बस ये कहूंगी कि इस राक्षस और इसकी अपराधन पत्नी की सजा मौत के सिवा और कुछ नहीं। इस कुत्ते को उल्टा लटकाकर इससे इसकी पत्नी का अता पता पूछा जावे और फिर दोनों को फौरन जूते मार मार कर मार दिया जावे या सूली चढ़ा दिया जावे। बस इसके सिवा हम जो कुछ भी करेंगे वो हमारा पाप होगा। हम अपने लिए नर की अग्नि का इंतजाम करेंगे। बुढ़िया फरते जज्बात से सरतापा कांप रही थी। हुक्म ने चाहना अंदाज में पंडित महाराज की तरफ देखा और कहा, पंडित जी, आप इस बारे में क्या कहना चाहते हो? अधेड़ उम्र पंडित ने अपने दराज गेसुओं को कंधों पर चलाया और मुअद्दब अंदाज में बोला, जनाब, मैंने माता जी की पूरी कथा सुनी है।
माता जी के परिवार से एक जुर्म तो जरूर हुआ है। इन लोगों ने मुख्तार राजपूत की लोंडिया को हमसे छीना और फिर अपने स्थान में ले गए। इन लोगों का ख्याल था कि जरगाह में मुख्तार की लोंडिया को मुनासिब सजा ना ही मिल सकेगी। इन लोगों ने स्थान में मुख्तार की लोंडिया की अर्थी चलाना चाहिए थी, मगर यह काम ना हो सका। बहरहाल मुख्तार की लोंडिया को छीन कर ले जाने की सजा इस परिवार को मिल गई। माता का बड़ा बेटा राम प्रसाद अपने ही साथियों के दरमियान होने वाले लड़ाई दंगे में मारा गया। राम प्रसाद की पत्नी का देहांत दिल के दौरे से हो गया। माता का पोता और पोते की पत्नी इसको छोड़कर कहीं चले गए। मैं ये कहूंगा कि माता और उसके परिवार ने जो कुछ किया ये गलत था, लेकिन इसके पीछे जो कारण था वो यही था कि ये लोग अपनी समझ के मुताबिक धर्म का नाम ऊंचा करना चाहते और अपराधन को सजा देने की इच्छा रखते थे। हुक्म ने मुदाखलत करते हुए कहा, ये सब तो ठीक है पंडित जी, हम सबसे ये जानकारी चाहते हैं कि क्या मौजूदा हालत में माता जी की बात मानना चाहिए कि सांबर की लड़ाई रोक दी जावे और सुल्ताना के पति को मजबूर किया जावे कि वो सुल्ताना को इंसाफ के कटहरे में लाने के लिए एस्टेट की मदद करे। पंडित के बोलने से पहले ही बुढ़िया फिर चिल्ला उठी, आपको ऐसा करना पड़ेगा, इसके लिए मेरा बेटा कुर्बान हुआ है, मैंने अपने बहू का बलिदान दिया है, मेरा पोता और उसकी पत्नी मुझसे दूर हुए हैं, मैं संसार में बिल्कुल अकेली रह गई। अगर मेरे ये सारे बलिदान बेकार हैं और इस राक्षस ने सांबर की आड़ में छूट कर यहाँ से चले जाना है, इसे आसान मौत मिल जानी है, तो फिर मुझे भी जिंदा ना ही रहना, मुझे ना ही चाहिए ऐसा जीवन। मैं सौगंध खावत हूँ, मैं हत्या कर लूंगी, मैं सबके सामने खुद को जिंदा जला लूंगी। बुढ़िया के सूखे सड़े जिस्म में न जाने इतना जोर कहाँ से आ गया था, वो पकड़ने वालों की गिरफ्त से निकल जा रही थी। इसी दौरान में इमरान आ गया। उसने हुक्म के सामने अदब से झुक कर कहा, मुझे इजाजत दी जाए तो मैं माता जी से एक दो सवाल पूछना चाहता हूँ। हुक्म ने चंद लम्हे तवक्कुफ करके कहा, पूछो। इमरान बुढ़िया के सामने जाकर बोला, क्या आप बता सकती हैं कि आपके बेटे की मौत किस तरह हुई और आपके पोते और उसकी पत्नी ने आपका साथ क्यों छोड़ा? पकड़ कर बोली, कौन हो तुम? मैं तुम्हारी बांदी नहीं कि तुम्हारे सवालों के जवाब दूं। मैंने जिनको बताना था इन्हें सब बता चुकी हूँ। फरवा अंदाम बशीर आगे आया और इमरान से मुखातब होकर बोला, जो पूछ रहे हो मैं बता देवत हूँ। माता जी के बेटे राम प्रसाद की हत्या आपस की लड़ाई के कारण हुई। स्थान में लोगन धर्मी इख्तलाफ के कारण दो ग्रोहों में बट गए थे। एक ग्रोह ने राम प्रसाद को मार दिया। राम प्रसाद की पत्नी दिल के दौरे से स्वर्गवासी हुई और माता जी का पोता सतीश और उसकी बीवी माला। इमरान ने पूछा, वो दोनों मुखालिफ ग्रोह से डर गए। वैसे भी सतीश की पत्नी उम्मीद से थी। सतीश अपनी पत्नी और अपनी जान बचाने के लिए कहीं निकल गया। ये बातें आपको माता जी ने बताई हैं? इमरान ने तस्दीक चाही। फरबा अंदाम शाही मशीर ने असबात में जवाब दिया। इमरान इत्मीनान से कहा, मुझे अफसोस है जनाब आली, ये झूठ बोल रही हैं। क्या मतलब? मशीर खास ने आंखें निकाली। हुक्म जी ने भी तेवरी चढ़ा ली थी। इमरान अपनी ठोड़ी का गड़ा खुजाते हुए बोला, माता जी की उम्र ऐसी है कि हमें हर सूरत इनकी इज्जत करनी चाहिए, लेकिन ये इस मामले में झूठ बोल रही हैं और कई बातें छुपा रही हैं। कुत्ते में झूठी हूं, मैं अधर्मी हूं, हराम चाहते, नीच बज्जात, मैं तेरा मुंह नोच लूंगी। बुढ़िया चिल्लाई और उसने एक बार फिर नशिस्त से उठने की कोशिश की। गार्ड ने उसे संभाल लिया। वो पोपले मुंह से पता नहीं क्या होल फुल बकती चली गई। जो एक फिक्र समझ में आ रहा था वो बार बार दोहरा रही थी। वो ये था कि तुम कौन हो, तुम हो कौन? और मुझे तो जानती थी, लेकिन इमरान उसके लिए यकसर अजनबी था। इसे पता नहीं था कि हम दोनों इस सारे खूनी वाक़े के चचमदीद गवाह हैं जो फतेहपुर के इस छोटे से गांव के मंदिर में रूनमा हुआ, जिसमें गुरु सोभाज का कटा हुआ सर थाल में सजाया गया और राम प्रसाद ने जलते तेल के कड़ाहे में हाथ डाले। बुढ़िया जरा शांत हुई तो इमरान ने बड़े हमवार और असरअंगेज लहजा में कहा, इज्जत मुआब, गुस्ताखी की मुआफी चाहता हूँ। मैं कुछ ऐसे वाकयात का चशमदीद गवाह हूँ जो माता जी आपसे छुपा रही हैं। मैं हल्फन कहता हूँ कि ये वाकयात सच्चे हैं और अगर झूठ साबित हूँ तो मैं हर बड़ी से बड़ी सजा भुगतने को तैयार हूँ। मुख्तसर शब्दों में बताओ, क्या बताना चाहा? तो हुक्म ने कहा, जैसा कि मैडम साहिबा ने आपको बताया, मैं पनाह के लिए इस राजवाड़े में दाखिल हुआ हूँ। मुझे आपकी अनायतों का आसरा है। आज से चंद रोज पहले तक मैं जरगाह पहुंचने की कोशिश कर रहा था। मैं नलपानी से आगे निकल आया था और फतेहपुर नाम की बस्ती के करीब एक सांसी चरवाहे के झोपड़े में ठहरा हुआ था। मेरा ख्याल है कि मेरा वहां फतेहपुर में होना जबरदस्त इत्तेफाक था। इस इत्तेफाक की वजह से मुझे वो मनाजर देखने का मौका मिला जिनका ताल्लुक फतेहपुर के मंदिर से है और साथ ही आपके सामने खड़ी इस बड़ी बी से है। बुढ़िया ने फिर वावेला शुरू कर दिया। गार्ड ने बमुश्किल इससे चुप कराया। हुक्म ने इमरान को बात जारी का इशारा दिया। इमरान ने कहा, इस रोज चरवाहे को बकरियों का दूध बेचने बस्ती के अंदर जाना था। मैं भी उसके साथ चला गया। ये शाम का वक्त था। बस्ती में बहुत हलचल नजर आ रही थी। आसपास की छोटी बस्तियों के कई लोग भी वहां जमा थे। बड़ी पगड़ियों वाले कई पंच भी थे। हमें मालूम हुआ कि यहाँ मंदिर में आज कोई शख्स जलते तेल के कड़ाहे में अपने हाथ डालकर परीक्षा दे रहा है। मेरे मेजबान चरवाहे सदीक ने तफसील मालूम की तो पता चला कि यह कट्टर हिंदुओं के दो गिरोह हैं। किसी लड़की का मामला है। एक गिरोह कहता है कि लड़की को दूसरे गिरोह वालों ने गायब किया है। दूसरा गिरोह यह मानने से इनकार कर रहा है। अब परीक्षा से फैसला होना है कि सच क्या है। मंदिर के इर्द गिर्द भी खूब रौनक थी। अंदर शंख बज रहे थे और श्लोक पढ़े जा रहे थे। फिर मैंने आपके सामने खड़ी इस बुजुर्ग खातून को देखा। ये जोर जोर से श्लोक पढ़ रही थी और अपने 50-55 साला बेटे राम प्रसाद को परीक्षा के लिए मंदिर के अंदर ले जा रही थी। राम प्रसाद भी नशे किसी हालत में था।
ये लोग एक छोटे से जुलूस की शक्ल में अंदर चले गए। इसके कुछ ही देर बाद मंदिर के अंदर हाहाकार मच गई। बहुत से लोग एक दूसरे से लड़ने लगे। आवाजें आने लगी कि भगवान ने फैसला कर दिया, दूध का दूध पानी का पानी हो गया। चंद लम्हे बाद पता चला कि मंदिर के अंदर बुढ़िया और इसका अधेड़ उम्र बेटा परीक्षा में नाकाम हो गए हैं और लोगों ने बुढ़िया के बेटे को जान से मार दिया है। इमरान ने चंद लम्हे तवक्कुफ किया। दरबार में सन्नाटा तारी था।